अगले 7 दिन 3 बड़ी चेंजेस आपकी जिंदगी में हलचल मचा के रख देंगी। यू आर मैक्सिमम इन योर माइंड एबिलिटी, यू आर मैक्सिमम इन योर एजुकेशनल एक्टिविटीज, यू आर मैक्सिमम इन योर रिसर्च वर्क, यू आर मैक्सिमम इन योर लर्निंग स्किल्स, यू आर मैक्सिमम इन योर क्रिएटिव स्किल्स। अगर अब भी आप आंखें बंद रखते हैं, अगर अब भी आप अपनी ज़िंदगी में निखार नहीं लाना चाहते, अगर अब भी अपनी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, अब भी आप बेमकसद सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी भी आप अपने मूड में लापरवाह हैं, अगर अब भी आपने रिलेशनशिप अचीवमेंट्स नहीं किए, तो इसके बाद फिर खुद ही कुछ हो जाए तो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। अगले 7 दिन 3 बड़ी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हलचल मचा के रख देंगी। 23 जनवरी को वीनस आपके 5th एंगल पर आएगा। 2024 के इब्तदाई दिनों में ही वीनस का आपके 5th एंगल पर आना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। यू बिकम मोर रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप रिकवरीज, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, लाइफ पार्टनरशिप प्रपोजल्स, लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड, और भी बहुत सारे फायदे हैं। दूसरी चेंज 25 जनवरी को है। पूरा चांद आपके 12th एंगल पर होगा। पूरा चांद जब भी 12th एंगल पर होता है, इंसान अपने ऊपर से गैर हकीकी खोल उतार देता है, ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज से चीज़ों को सोचता है, अपने बिलीव्स को परखता है, सही सिमत में जा रहा हूँ या गलत सिमत में जा रहा हूँ, इस नज़रियात पर काम करने लगता है। ख्वाबों में भी सच्चाई पैदा होने लगती है, इरादों में भी पुख्तगी पैदा होने लगती है, नई दिलचस्पियाँ पैदा होती हैं, इन दिलचस्पियों की वजह से नए रास्ते खुलते हैं। तीसरी चेंज 27 जनवरी को आएगी, जब यूरेनस डायरेक्ट हो जाएगा आपके 9th एंगल पर, एंड दिस इज बिग वन। यूरेनस 7 साल का प्लैनेट है। 2018 से ये आपके 9th एंगल पर ही है, 2026 तक ये आपके 9th एंगल पर ही रहेगा। पिछले कुछ महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, मैं इसकी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश नहीं करता था। लंबा प्लैनेट है, एक ही एरिया में रहेगा, हर ही दफ़ा एक ही तरह की पेशंगोइयाँ थी, तो मैंने इसको ज़्यादा आपके सामने नहीं रखा। बट अब 27 को डायरेक्ट होगा, और मज़े की बात है जब यूरेनस एंड जुपिटर दोनों ही आपके 9th एंगल पर हो, तो यू आर मैक्सिमम इन योर माइंड एबिलिटी, यू आर मैक्सिमम इन योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, यू आर मैक्सिमम इन योर रिसर्च वर्क, यू आर मैक्सिमम इन योर लर्निंग स्किल्स, यू आर मैक्सिमम इन योर क्रिएटिव स्किल्स। अगर कोई भी वर्ग हो इस वक्त अपनी जहनी काबिलियत में कमज़ोरी महसूस करे, तो यकीन करें वो बीमार है। एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें बेहतरीन चल रही, मेरे पास अल्फाज की कमी है इस वक्त के, जितनी बेहतरीन सिचुएशंस इस वक्त पैदा है। आपका मरकरी आपके 5th एंगल पर है, that is your ruling planet, that is your communication skills, that is your natural ability, that is your career factor, that is your investments, that is your multitasking skills, that is your accuracy in plans, that is your natural ability enhancement, maturity। साथ में वीनस आ जाएगा, वहाँ से दिलचस्पी पैदा होगी, वहाँ से नए जज्बात पैदा होंगे। जब मेरिटफुल जज्बात कोई फ़ैसला लेंगे तो रिग्रेट्स नहीं आते। अब आप अगर करियर पर काम करना चाहेंगे तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, अगर आप तालीम पर काम करना चाहेंगे तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, अगर आप बिज़नेस में काम करना चाहेंगे तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहें तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहें तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, बिज़नेस पार्टनरशिप इख्तियार करना चाहें तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, फैमिली वेलफेयर के लिए इक़दामात करना चाहें तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, फ्यूचर को सिक्योर करना हो तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, बच्चों के लिए रिजर्व्स क्रिएट करना हो तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, कानूनी मामलात को संभाल सकेंगे, अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे। आपके कुदरती तौर पर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो मैजिकल होगी, लोग आपकी बात सुनेंगे। ये वो क्वालिटीज़ हैं जो मुफ्त में मिली, आपने इसके लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी थी। एक सिस्टम है जो आपके लिए दिनों की तलूह की वजह बनता है, एक सिस्टम है जो आपके लिए बहारें फेर फेर कर लेकर आता है, वो किसी को ओबे कर रहा है। ये उसी का हुक्म था, तो ये प्लैनेट्स अपनी मूवमेंट पूरी करते करते आज आपके लिए फ्रेंडली एंगल्स पर आ चुके हैं। अगर अब भी आप आंखें बंद रखते हैं,
अगर अब भी आप अपनी ज़िंदगी में निखार नहीं लाना चाहते, अगर अब भी अपनी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, अब भी आप बेमकसद सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी भी आप अपने मूड में लापरवाह हैं, अगर अब भी आपने रिलेशनशिप अचीवमेंट्स नहीं किए, तो इसके बाद फिर खुद ही कुछ हो जाए तो हो जाए, बट इससे अच्छा टाइम आपको मुयस्सर नहीं आएगा। वर्गो पीपल के लिए मरकरी का 5th एंगल पर होना, वीनस का 5th एंगल पर होना, मार्स का 5th एंगल पर होना 6 शोबों को मुज़य्यन कर रहा है। उनमें से एक शोबा आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, दूसरा शोबा आपकी बुरी आदतों पर काबू है, तीसरा शोबा आपका करियर फैक्टर एंड अचीवमेंट्स हैं, चौथा आपकी हायर एजुकेशन एंड ट्रैवलिंग है, पांचवा आपकी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हैं एक्स्ट्रा मुनाफे के साथ, एक्स्ट्रा या सडन गेंस के साथ, छठा आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ की वेलफेयर है। जुपिटर और यूरेनस आपके यहाँ 9th एंगल पर हैं। दिस इज़ हाई एंड अपॉर्चुनिटी लेवल्स ऑन द बिहाफ ऑफ योर नॉलेज, ऑन द बिहाफ ऑफ योर लकी फैक्टर। आपके लिए सैटर्न भी 7th एंगल, आपका कोरम पूरा है, हर प्लैनेट एक मोती की तरह अपनी सही एंगल पर जड़ा हुआ है। आपको सिर्फ प्लान्स करना क्या चाहते हैं, शख्सियत पर काम करना चाहते हैं, फाइनेंस पर काम करना चाहते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर काम करना चाहते हैं, कंफर्ट पर काम करना चाहते हैं, लव लाइफ पर काम करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन इख्तियार करना चाहते हैं, कैरियर अचीवमेंट्स चाहते हैं, टीम वर्क चाहते हैं, लव लाइफ में अचीवमेंट्स चाहते हैं, नाराज़गियाँ दूर करना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, लॉसेस रिकवर करना चाहते हैं, अपने लकी फैक्टर खुशबख्ती को यूज़ करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज अलाइन विद द नेचर। इधर आपने प्लान किया, इधर अपने ह्यूमन एफर्ट्स किए, इधर आपने अपने ग्राउंड एफर्ट्स किए, उधर से आपको रिवॉर्ड्स आने लगेंगे। अपनी पुराने तजर्बात जिसकी वजह से आप उलझ गए थे, अपनी पुरानी आदतें जिसकी वजह से आप अपनी रेपुटेशन लूज़ कर गए थे, अपने पुराने बिहेवियर जिसकी वजह से आपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर लिया था, अपने पुराने लाइफ स्टाइल जिसकी वजह से आपकी सलाहियतें जंग आलूद हो गई थी, उन्हें भुला दीजिए। एक नया आगाज़ करिए 23 जनवरी से। कुछ कमी रह जाए तो आपको रूबी पहनना, येलो सफ़ायर पहनना, ओपल पहनना, पर्ल्स पहनना, ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए फ्रेंडली बिहेव करेंगे, जो ट्रीटमेंट रोल अदा करेंगे। असली होंगे तो बहुत ही तेज़ी से फ़ायदा देंगे, नकली तो पहनने भी नहीं चाहिए, सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए, सूरह शम्स को 5 दफ़ा एक दिन में कंसीडर करिए, उससे स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स भी हो जाएंगी, स्टोन से साइंटिफिक अचीवमेंट्स हो जाएंगे, एंड यू विल बी अगेन ऑन ट्रैक विद योर हाई एजेंडा एंड हाई अचीवमेंट्स इंशाल्लाह। अगले हफ्तों में मज़ीद तेज़ी आनी है चीज़ों में, मज़ीद ग्रोथ आनी है, मज़ीद अचीवमेंट्स होनी है, तो इस वक्त इसका बेस बन जाना चाहिए। आपके पास प्लान्स हों, आपके पास लाइन ऑफ एक्शन हो, आपके पास प्रॉपर मेंटल प्रिपरेशंस हों, तभी आप अगले कुछ हफ्तों में जो मज़ीद खुशखबरियाँ सुनाएंगे उन्हें कैश कर सकेंगे। अगर अभी भी कोई वर्गो उलझा हुआ रहे, अब भी अगर कोई वर्गो अपनी सेहत की तरफ से परेशान रहे, तो फिर वो अगले आने वाले टाइम को भी कैश नहीं कर पाएगा। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, ना अच्छा वक्त ठहरेगा ना बुरा वक्त ठहरेगा। बुरा वक्त तो गुजर ही जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे वक्त का तो हर लम्हा ही कीमती होता है। तमाम उन कामों से बचिए जो आपके लिए वक्त के ज़िया की वजह बने, तमाम उन कामों से बचिए जो आपके लिए सेहत और तंदुरुस्ती के ज़िया की वजह बनते हों। आप उन चीज़ों से बचें जिसकी वजह से आप अपने मिशन से दूर हटते हो। जब कामयाबियाँ 23 तारीख से आपको मिलना शुरू हों तो अल्लाह के हजूर सरबसजूद भी हों, शुक्रगुजारी करें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।